प्रिय छात्रों, कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है लघुगणक। आज मैं आपको जानकारी दूंगा लघुगणक क्या होता है और इसके कौन कौन से सूत्र हैं जिन्हें हम प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा हूँ लघुगणक क्या होता है। लघुगणक दो शब्दों से मिलकर बना है, लघु प्लस गणक। लघु प्लस गणक दो शब्दों से मिलकर लघुगणक बना है। लघु का अर्थ होता है छोटा और गणक का अर्थ होता है गणना करना। अगर हम इन दोनों शब्दों को ज्वाइंट कर दें, मिला दें, तो परिभाषा बनती है लघु गणक वह है जो गणना को छोटा कर दे। लघुगणक का प्रयोग हम गणना को छोटा करने के लिए करते हैं ताकि प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संक्षिप्त रूप में सोल्व हो जाए, हल हो जाए। तो ये तो थी लघुगणक की परिभाषा। अब बात आती है लघुगणक के में कौन कौन से सूत्र हैं जिन्हें हम प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग करते हैं। तो सूत्र नंबर 1 है, सूत्र पहला सूत्र है log mn बराबर होता है log m प्लस log n। ये पहला सूत्र है। log mn बराबर log m प्लस log n। mn दो पद अगर डॉट में लगे हुए हैं तो इन्हें अलग अलग करके लिख देते हैं। log के साथ m लिख देंगे और प्लस लगा देंगे, log के साथ n लिख देंगे। यानी दोनों पद डॉट में तो इनको प्लस करके अलग अलग करके लिख देते हैं। सूत्र नंबर 2 log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n। अगर पद बटों में है तो माइनस में चला जाता है, तो इसे लिखेंगे log m लिख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर log n लिख देंगे। तो ये सूत्र बन जाएगा log m माइनस log n। सूत्र नंबर 3 log m की पावर n बराबर होता है n log m। log m की पावर n बराबर n log m। इसमें क्या होता है, पावर पहले जाती है, n जो है वो log से पहले जाएगी। तो देखिए log से पहले पावर जो होती है n ही log से पहले आ गई है, और log m ऐसी रहेगा। तो log m की पावर n बराबर हो जाएगा n log m। सूत्र नंबर 4 log 1 का मान 0 होता है। सूत्र नंबर 5 log 10 का मान 1 होता है। सूत्र नंबर 6 log 100 का मान 2 होता है। log 1 का मान 0, log 10 का मान 1, log 100 का मान 2। ऐसी log 1000 का मान हम आगे को निकाल सकते हैं, 3 होगा। किस प्रकार से हम मान निकालते हैं, log 100 का मान, log 10 का मान हमारे पास 1 हम तो नीचे का मान कैसे निकाल देते हैं। सर log 100 का मान हमें निकालना है, तो log 100 बराबर इसे लिख देंगे log 10 गुणा 10 बराबर log 10 गुणा 10 को लिख देंगे 10 की पावर 2 बराबर। अब सूत्र बन जाता है log 10 की पावर 2 में log m की पावर n का सूत्र बन गया है। तो देखिए log m की पावर n में सूत्र नंबर 3 लग रहा है, इसमें n log m यानी पावर पहला जाएगी, तो 2 पहला जाएगा इसमें, 2 log 10 बराबर 2 गुणा log 10 का मान 1। अभी मैंने लिखवाया कि log 10 का मान 1 होता है, 1 लगा देंगे तो बराबर 2। देखिए इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं। log 100 का मान 2 आ गया है, ऐसे log 1000 का मान 3, log 10000 का मान 4। कितने बड़ा मान हम निकाल सकते हैं, हमें log 10 का मान और सूत्र नंबर 3 का पता होना चाहिए, तो हम किसी का मान निकाल सकते हैं। तो सूत्र नंबर 6 सूत्र नंबर 7 log a बेस a बराबर 1। देखिए इसे समझ लीजिए, log a बेस, log के सामने a हो और बेस भी उतना ही, यानी समान हो दोनों, तो मान 1 होता है। सूत्र नंबर 8 log e का मान 1 होता है। सूत्र नंबर 9 x की पावर 0 बराबर 1। इसका मान ही 1 होता है, x की पावर 0 है, किसी पद की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 3 मान 1 होते हैं, log a बेस का मान 1, log e का मान 1, x की पावर 0 का मान ही 1 होता है। सूत्र नंबर 10 e की पावर log x बराबर x। e की पावर में अगर log के साथ कोई भी पद लगाओ, x लगा हुआ है तो देखिए मान x हो गया यार, x यहाँ पे x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर हो जाता, p होता तो p हो जाता है। इसका मतलब e की पावर log के साथ कोई पद लग रहता है तो उसका मान उतना ही बन जाता है। इंटरमीडिएट अवकल समीकरण में इस सूत्र का प्रयोग होता है।
सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है इस सूत्र का, तो इस सूत्र को ध्यान रखेंगे आप। सूत्र नंबर 11, 1 की पावर n+1 बराबर 1। 1 की पावर n+1 का मान 1 होता है। 1 की पावर में n+1 n+2 n+3 कितनी पावर हो और n का मान चाहे 1 2 3 4 कुछ भी हो तो मान 1 होगा। सूत्र नंबर 12, 0 की पावर n+1 बराबर 0। अब 1 की जगह 0 हो जाए और पावर इतनी हो तो उसका मान 0 होगा। 0 की पावर n+1 n+2 n+3 कितनी पावर हो और n का मान चाहे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी हो तो मान अगर लगाएंगे तो 0 ही निकल के आएगा। ये सूत्र नंबर 12 है। सूत्र नंबर 13, log m की पावर n बराबर p इम्प्लाइज m की पावर p बराबर n। देखिए ये सूत्र क्या है, ये लघु गुणक रूप कहलाता है और इम्प्लाइज कहते हैं इंगित करता है यानी दर्शाता है m की पावर p बराबर n, ये कहलाता है घातांक रूप। कैसे लिखते हैं लघु गुणक रूप को घातांक रूप में, किस प्रकार से लिखेंगे, log हटा देंगे, m को ऐसे लिख देंगे, बराबर वाले पद को पावर में पहुंचा देंगे और जो पावर वाला पद उसे बराबर के बाद पहुंचा देंगे, तो ये लघु गुणक रूप घातांक रूप में बदल जाता है। सूत्र नंबर 14, log x बराबर t इम्प्लाइज x बराबर e की पावर t। समझ लीजिए इसे, log x बराबर t अगर इस रूप में समीकरण दे रखी है और हमें log हटाना है तो x बराबर लिख देंगे, log हटाएं तो e की पावर में जो बराबर पद है e की पावर में लिख देंगे तो e की पावर t हो जाएगा। इसे इस रूप में हम लिख सकते हैं। सूत्र नंबर 15, x की पावर n बराबर t इम्प्लाइज x बराबर t की पावर 1/n। अगर x की पावर n बराबर t है तो इम्प्लाइज x बराबर t की पावर 1/n। इसका क्या अर्थ है समझ लीजिए, इसकी पावर अगर हम हटाते हैं, x की पावर है n, इसे हटाएंगे तो बराबर के बाद जो पद लगा हुआ है, पद दे रखा है, उसमें पावर का व्युत्क्रम करके लिख दें। यानी पावर अगर हम बराबर के बाद पहुँचाएंगे शुरू वाले पद की तो इसको व्युत्क्रम यानी उल्टा करके लिख देते हैं तो अगला सूत्र बन जाता है, तो x बराबर t की पावर 1/n, ये सूत्र बन जाता है। ये 15 सूत्र हैं। अब इन 15 सूत्रों में इसमें शुरू के 3 सूत्र, सूत्र नंबर 1 2 3 और सूत्र नंबर 13 14 15, ये टू साइड सूत्र कहे जाते हैं। टू साइड सूत्र का अर्थ है जो सूत्र शुरू वाले पक्ष का मान बराबर वाले पक्ष के बराबर लगता है, बराबर वाले पक्ष का मान शुरू वाले पक्ष के बराबर लगता है, तो टू साइड सूत्र कहलाते हैं ये। देखिए समझ लीजिए एक बार फिर से कैसे लगते हैं ये। जैसे अगर log mn के रूप में दे रखा पद तो हम लिख देंगे log m प्लस log n, इसे तोड़ के लिख देंगे m को अलग और n को अलग। अगर इस रूप में पद दे रखा है log m प्लस log n तो इसको कैसे लिखेंगे, log लगाएंगे, log m प्लस log n का सूत्र होता है log mn, तो log लगा देंगे और m और n को डॉट में लिख देंगे तो इस पद का मान शुरू वाले पद के बराबर हो जाएगा। ये टू साइड सूत्र कहे जाते हैं। पहले वाले पद का मान शुरू वाले पद के बराबर, बराबर वाले पद के बराबर, और बराबर वाले पद का मान शुरू वाले पद के बराबर। ऐसे सूत्र नंबर 2 है, log m/n के रूप में दे रखा है तो log m माइनस log n लिखेंगे इसे, और log m माइनस log n दे रखा है तो इसे log m/n के रूप में लिख देंगे। सूत्र नंबर 3 में log m की पावर n बराबर n log m है और n log m के रूप में दे रखा है तो इसे log m की पावर n को पावर में ले आएंगे, पावर में लिख देंगे m की पावर n। तो ये टू साइड सूत्र हो गए हैं 3। ऐसे 13 14 15 ये भी टू साइड सूत्र हैं, इन्हें भी समझ लीजिए। log m की पावर n बराबर p है, अगर लघु गुणक रूप में दे रखा तो इसे घातांक रूप में लिख देंगे m की पावर p बराबर n। और अगर m की पावर p बराबर n ये घातांक रूप में दे रखा है तो इसे हम लघु गुणक रूप में इस तरह से लिख देंगे, log लगा देंगे, m लिख देंगे, बराबर पद को पावर में ले आएंगे और जो पावर पद है उसे बराबर के बाद पहुंचा देंगे, तो ये लघु गुणक रूप पड़ा जाएगा। टू साइड है ये भी। log x बराबर t तो मैंने ही बताया था, इसे x बराबर e की पावर t, log हटाते हैं तो जो बराबर का पद है उसे e की पावर में लिख देते हैं, e की पावर t हो जाएगा। और x बराबर e की पावर t के रूप में है तो x के साथ जो शुरू में पद है उसे log लगा दो और जो पद है e की पावर e हटा दो, उसकी पावर को वाला पद लिख दो, t बन जाएगा ये, तो ये पद आ जाता है। अगर x की पावर n बराबर t इस रूप में समीकरण दे रखी है तो x बराबर, मैंने बताया पावर बराबर के बाद व्युत्क्रम हो जाती है, जो पद के साथ लगती है पावर तो व्युत्क्रम में लिख देंगे, पलट के लिखी जाती है। और x बराबर t की पावर 1/n के रूप में समीकरण दी हुई है तो इससे क्या लिख देंगे x और t की पावर 1/n का व्युत्क्रम n हो जाएगा, नहीं उसको 1/n का उल्टा n होता है बराबर t, ऐसे हो जाएगा। तो ये इस वाले पद का मान इसके बराबर हो जाएगा। ये टू साइड सूत्र कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर सूत्र नंबर 1 2 3 और 13 14 15 ये टू साइड सूत्र हैं। तो सारे टोटल मिलाकर लघु गुणक के 15 सूत्र हैं और सारे सूत्र इंटरमीडिएट गणित में किसी भी अध्याय में कहीं भी लग जाते हैं, सभी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। आप इन्हें अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। जब आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो आप लघु गुणक के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए साइड में हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।